नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बच्चों आपको हम बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट के टॉपिक कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। कार्ल मार्क्स क्या हैं? एक बच्चों, कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक माने जाते हैं और इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ बच्चों। ठीक है, और इन्होंने मज़दूरों के लिए संघर्ष की बात कही और इन्होंने कहा था कि पूरे विश्व के मज़दूर क्या है, एक हो जाओ। ठीक है बच्चों, और इन्होंने समाज को एक संगठित रूप देने की कोशिश की और इन्होंने बताया कि समाज के अंदर पूरे विश्व में जो भी समाज का इतिहास है वो क्या है, एक वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये बात बताई इन्होंने और बताया समाज में जितना भी सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, समाज में जो बदलाव देखे जाते हैं, जितने औद्योगिक क्रांति हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है? आर्थिक निर्धारणवाद की वजह से हुई है। इन सब का आधार क्या है? दो चीज़ें हैं, एक इतिहास में बदलाव और आर्थिक परिवर्तन। इन सब की वजह से क्या है, समाज में बदलाव आया है। इन्होंने दो तरह के समाज के बारे में बताया है बच्चों। एक तो बताया है बुर्जुआवादी और दूसरा सर्वहारा। बुर्जुआवादी जो थे वो बच्चों, बुर्जुआवादी एक धनी वर्ग था या ऐसे कह ले तो पूंजीपति वर्ग था, और सर्वहारी क्या है बच्चों? मजदूर वर्ग। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ने कुछ कृतियां लिखी हैं अपने समस्त अध्ययन को समझाने के लिए। वो इस प्रकार हैं। इनकी पहली बुक है बच्चों होली फैमिली, जो इन्होंने 1845 में लिखी है। क्या बच्चों? होली फैमिली। ठीक है बच्चों, और इन्होंने दूसरी किताब लिखी है द जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये जो लिखी है वो लिखी है 1846 में। इनकी तीसरी किताब है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, गरीबी का दर्शन। ये लिखी है 1847 में। और चौथी बुक लिखी है, इसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी का घोषणा पत्र। क्या बच्चों? साम्यवाद का घोषणा पत्र, जो 1848 में फ्रेडरिक एंजल के साथ लिखा है। फ्रेडरिक एंजल इनके दोस्त थे। ठीक है बच्चों, आइए अब इनके कुछ सिद्धांत के बारे में जानते हैं बच्चों। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं, इनके बारे में विचार करते हैं। हेडिंग डालते हैं बच्चों, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। और बच्चों, ये जो कार्ल मार्क्स जी है ना, वो संघर्षवादी विचारधारा से आते हैं। जो क्रिटिकल थ्योरी दी है ना जो बच्चों, वो संघर्षवादी विचारधाराओं की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि संघर्षवादी विचारधारा में कौन कौन आते हैं बच्चों? एक तो आते हैं कार्ल मार्क्स आते हैं, और दूसरे आते हैं लेविस कोजर, और तीसरे हैं डेरेंड्राहाफ और कॉलिन्स। ये चार समाजशास्त्री क्या है, संघर्षवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमें अभी कार्ल मार्क्स को पढ़ना है। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत दिया है इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या बच्चों? ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल डायलैक्टिकल। ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब है जितना भी हमारा भौतिक संस्कार है, वस्तुएं हैं, इन सब जिस व्यक्ति के पास जितने संसाधन हैं वही उतना क्या है उसका समाज पे उतना ही अधिनायकत्व होगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद में बताया गया है। और दूसरा सिद्धांत है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसमें WF हीगल और कार्ल मार्क्स WF हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों का योगदान है। इन्होंने बताया है इस सिद्धांत में बच्चों कि समाज में 3 तरह से डेवलपमेंट विकास होता है। जैसे कि सबसे पहले ऐसे मान लो बच्चों कि एक पेड़ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीज बोएंगे। क्या? बीज बोएंगे। जब बीज बोएंगे तो क्या है, वो एक पेड़ का रूप ले लेगा और पेड़ बन जाएगा, तो क्या है उस पर फल आएंगे। ये बताया था हीगल जी ने। इन्होंने बताया था थीसिस, एंटीथीसिस और थीसिस। ये प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। किसी भी विकास प्रक्रिया जो होती है किसी भी समाज की, वो 3 चरणों में पूरी होती है। कैसे? जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल समझा। हो रही है सर? चलने दो अभी। ठीक है बच्चों, 3 चरणों में पूरी होती है। अब अगला सिद्धांत है इनका, अगला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसको बोलते हैं बच्चों क्लास स्ट्रगल। जैसे कि तुमने सुना डार्विन ने दिया था उत्तरजीविता का सिद्धांत। जैसे का मतलब एक समुद्र है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं। लेकिन क्या होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही समाज है, समाज में बड़े बड़े लोग हैं, मजदूर वर्ग का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अमीर तो अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो ये क्या है, ये जो हमारा समाज रहा है, ये वर्ग संघर्ष का ही एक परिणाम है। ठीक है बच्चों, वर्ग संघर्ष का मतलब है पूंजीपति 2 वर्गों से यहाँ लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने 2 वर्गों के बारे में बताया है, बुर्जुआवादी बच्चों, क्या बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा वर्ग बताया है सर्वहारा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, एक तो पूंजीपति वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है। इसमें क्या है, जितने भी जीवन को चलाने के जो साधन है वो किसके हाथों में, बुर्जुआवादी लोगों के हाथों में। इसलिए क्या है, वो क्या करते हैं, मज़दूरों का शोषण करते हैं। और जब मज़दूरों का शोषण होता है तो क्या है, मज़दूर अपनी आवाज़ उठाते हैं और उसको क्रांति को, एक दिन क्या होता है, क्रांति हो जाती है। किसी भी लोग, पहले क्या है, ट्रेड यूनियन हुआ करती थी और दबाव समूह हुआ करते थे। ये सब क्या है, वर्ग संघर्ष की बात है। ठीक है बच्चों, इसको आगे और जब हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे जब डीपली, तो इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों चलेगा। और अब अगला इनका सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बच्चों। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत,
इसको सरप्लस वैल्यू बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, ठीक है बच्चों। सरप्लस वैल्यू इट मीन्स क्या है, जैसे कि एक कंपनी का मालिक है, वो क्या है, एक साड़ी का उत्पादन कर रहा है। इसमें क्या है बच्चों, एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक साड़ी को बनाने में क्या है बच्चों, कच्चा माल लगाने में उसकी कीमत बनी 5 रुपये लग रहे हैं और लेबर खर्च 10 रुपये लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया कच्चा माल। और सर्विस मतलब उसको बनाने में लेबर खर्च सब कुछ जोड़कर क्या 20 रुपये का 10 रुपये लग रहे हैं। और वो जो मार्केट में बन के वो उसको बेच रहा है 20 रुपये में, वो बेच रहा है। रिटेलर को क्या बेच रहा है बच्चों, 20 रुपये में बेच रहा है। तो क्या हुआ, इसमें जो अतिरिक्त मूल्य हुआ बच्चों 5 रुपये, क्या हो गया, अतिरिक्त मूल्य हो गया। इसी बात को जो मजदूर समझा है जैसे कि, लेकिन इसका जो लाभ है वो मजदूर को नहीं मिल पाता है। इसका लाभ केवल पूंजीपति होता है, जिसने फैक्ट्री लगाई है वो पूरा लाभ लेता है। यही क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। अब इसी में एक और सिद्धांत है बच्चों, 2 सिद्धांत और हैं। अब एक सिद्धांत है इसमें अगला, अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। इसने औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए मामले में कार्ल मार्क्स ने अलगाव के बारे में बताया है बच्चों। जैसे कि जो व्यक्ति फैक्ट्री में जिस चीज़ को उत्पादित कर रहा है उसका खुद तो कोई लाभ नहीं ले पा रहा है। जैसे कि एक मजदूर है, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी बना रहा है, लेकिन उसकी औकात इतनी नहीं है कि उसको यूज़ कर पाए, अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर पाए। इसलिए उस व्यक्ति को क्या है, उस चीज़ से क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है बच्चों, एलिनेशन हो जाता है। ये अलगाव का सिद्धांत। अलगाव के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। किसी भी संस्था, कॉलेज में भी अलगाव होता है। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, मेहनत से सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको समय से वेतन नहीं मिले तो एक दिन उसको भी अलगाव की स्थिति हो जाएगी। ऐसे परिवार में अलगाव होता है। 4 लोग हैं, बहन भाई हैं, लेकिन चारों को बराबर अहमियत नहीं दिया। हो सकता है किसी के छोटे भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बड़े को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो क्या है बच्चों, ये अलगाव का सिद्धांत होगा। एक चौथा सिद्धांत बताया है कार्ल मार्क्स जी ने, वो बताया है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बच्चों क्या बताया है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं तो उसका जो मेन वजह है वो क्या है, क्रांति। अगर समाज में क्रांति नहीं हो तो क्या है, बदलाव नहीं आ सकते। इसी को लेविस कोजर ने 2 तरह से बताया है। संघर्ष उन्होंने बताया है कि संघर्ष कभी भी क्या है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। हर समय ऐसा नहीं होता है कि संघर्ष केवल घाटे का सौदा हो, ऐसा नहीं है। एक क्रांति के बाद समाज में परिवर्तन भी आता है, उसका प्लस पॉइंट भी रहता है, समाज तरक्की भी करता है। जैसे कि मान लो अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है बच्चों, कोरोना काल चल रहा है तो समाज में कुछ नई चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। ये अभिशाप तो है ही है, साथ में एक अवसर भी है। जैसे कि आत्मनिर्भर भी व्यक्ति हो रहा है, नई नई चीज़ें सीख भी रहा है, ठीक है। तो बच्चों हमने आज अभी ये जाना चौथा मतलब सिद्धांत कि सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने आज आपको, और इसमें एक और है वर्ग चेतना का लास्ट सिद्धांत और दिया है। उन्होंने बताया है समाज में जैसे जैसे चेतना डेवलप होगी वैसे वैसे समाज ज़्यादा तरक्की करेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे और आगे की क्लास में हम आपको नए टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई और आप इनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।